नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शरद कौशिक। इस समय हम नैनीताल झील के बिल्कुल किनारे पर जो आप ग्राउंड मेरे पीछे देख रहे हैं, जो महिला और पुरुष दोनों का ही ग्राउंड है वॉलीबॉल और फुटबॉल को लेकर। उस समय हम यहां पर मौजूद हैं और यहां पर जितने भी खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि यहाँ से विश्व स्तरीय पर किस तरह से यहाँ से खिलाड़ी निकलते हैं देश के लिए। उनसे आपकी बातें कराएंगे। आइए चलते हैं उनके पास और जानकारी साझा करते हैं कि किस तरह के खिलाड़ी यहाँ से निकलते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रोफेसर DS बिष्ट। मैं यहाँ डीन स्टूडेंट वेलफेयर हूँ, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल। बिष्ट सर, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर जो भी खिलाड़ी निकलते हैं विश्व स्तरीय निकलते हैं, क्या क्या खेल उनके लिए हैं, किस तरह का प्रावधान यहाँ पर है, या किस तरह के खेल उनके लिए हैं जो देश के लिए आप समर्पित करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि नैनीताल जो था हॉकी के लिए विश्वविख्यात था जी। और यहाँ पर काफ़ी हमारे ओलंपियन खिलाड़ी निकले हैं, नेशनल खिलाड़ी निकले हैं। जो 2 ओलंपियन हमारे निकले हैं, सबसे पहले यहाँ मिस्टर सैयद अली, जिन्होंने 1976 में ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया था, वो नैनीताल से इसी मिट्टी के पले बढ़े जी। उसके बाद राजेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने विश्व की जितनी भी प्रतियोगिताएं थी एज ए गोलकीपर खेले, और मैं समझता हूं कि उन्होंने विश्व में जितने भी हैं, चाहे वो एशियन हो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे कोई भी प्रतियोगिता, उन्होंने हिंदुस्तान का, भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो भी इसी मिट्टी पर ही, यहीं उनकी एजुकेशन लाइफ थी और यहीं से वो पढ़े। उसके बाद जो नेशनल लेवल के जिन्होंने इंडिया खेला यहाँ से, मिस्टर ललित शाह, एक बहुत ही ज़बरदस्त हॉकी के खिलाड़ी, वो यहाँ से पले बढ़े। मिस्टर नरेंद्र सिंह बिष्ट, जिन्होंने यहीं से खेला और सब बेसिकली यहीं के थे, हॉकी के लिए माना जाता था। लेकिन आप जानते हैं जैसा विश्व में सभी जगह हॉकी डिक्लाइन की ओर जा रही है, इसका भी यही हाल है। और आज यहाँ पर ये जो NTG और DSA नैनीताल है, लगभग यहाँ पर साल भर ये व्यस्ततम रहता है। और मैं समझता हूँ कि जब 2 साल गेम्स नहीं हुए, आज इधर 21 में इस सेशन से गेम शुरू हो रहे हैं। DSB भी इसका अपवाद नहीं है। हमारी यहाँ DSB कैंपस की नॉर्थ जोन खेलने के लिए लगभग 24 टीमें जाती हैं, जिसमें से हमारी 2 टीमें, अभी 3 टीमें जा चुकी हैं, जिसमें हमारी बास्केटबॉल प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी प्रतियोगिता थी वो थी महिला हॉकी की, जो काशीपुर में थी, वो हमारे टीम ने जीती है, वो भी खेलने जा रही है। और अब जो हमारी तीसरी कल योगा की टीम जा रही है जो प्रतिनिधित्व करेगी, और उसके बाद हमारी फुटबॉल की टीम जाएगी इंटर कॉलेजिएट खेलने, जिसमें विश्वविद्यालय की टीम का चयन होगा, जिसमें हमारे DSB के बच्चे 16-17 यानी कि 16 और 17 को इंटर कॉलेजिएट है, वहाँ ये प्रतिभाग करेंगे। हमारा चैनल जानना चाहता है कि यहाँ का जो मुख्य खेल है वो मुख्य खेल क्या है? देखिए, मुख्य खेल तो बेसिकली मैंने आपसे पहले ही कहा कि हॉकी यहाँ का मुख्य खेल है बेसिकली, जो यहाँ जहाँ से हमारे कई अंतर्राष्ट्रीय, ये तो मैंने जो मुख्य नाम आपको बताया, इसके अलावा भी मिस्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट हैं, जिन्होंने सर्विसेज खेली और सिग्नल्स से खेले 14 साल तक सर्विसेज। और ये इस प्रकार बहुत से खिलाड़ी यहाँ, बेसिकली ये जो नैनीताल शहर है वो बजरी का होते हुए, देखिए सबसे यूनिक बात क्या है कि ये बजरी का होते हुए भी, जबकि यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ कुछ नहीं है, किसी के द्वारा बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं, राज्य सरकार के द्वारा कोई हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो हमारा पैसा आता है वो बहुत ही समुचित साधनों से आता है, संसाधनों से। उसके बाद भी हमारे यहाँ के खिलाड़ी स्वयं अपने आर्थिक साधनों के कारण यहाँ पर खेलते हैं और उसी से आगे निकलते हैं। आपने सरकार से कोई आवेदन या कोई लेटर ऐसा दिया है कि सरकार से आपको कुछ मिले? जी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, बिल्कुल, उनके लिए क्या मिले, कुछ किया है आपने? देखिए, हम बार प्रतिवेदन देते हैं और बल्कि हम ये कहते हैं कि हमारी एक एनुअल ग्रांट है इस खेल को बढ़ा, क्योंकि भारत सरकार की भी खेल नीति बन रही है, उत्तराखंड शासन की भी खेल नीति बन रही है। अभी हाल में ही पुष्कर सिंह धामी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा भी खेल नीति घोषणा की गई है। तो हम चाहते हैं कि कुछ फंड हमको दिया जाए और हम चाहते हैं कि हम उसको सही ढंग से यूटिलाइज करें, क्योंकि ये बच्चों का खेल का मैदान है, यहाँ से अच्छे खिलाड़ी निकले। और हम चाहते हैं कि अगर हमें फैसिलिटी जो मुहैया कराएंगे, संसाधन, और आज आप सभी जानते हैं कि बिना संसाधनों के कोई भी खेल आगे नहीं बढ़ सकता, संसाधन होने बहुत जरूरी। जितने भी प्रतिभागी यहाँ पर हैं इस समय जी, इनके लिए कोई संदेश या इनके लिए कोई सद्भावना या इनके लिए कोई आशीर्वाद अपनी तरफ से आप देना चाहें? ये तो हमारे स्टूडेंट भी हैं, और क्योंकि मैं डीन स्टूडेंट हूँ, मैं खुद क्रिकेट का कप्तान रहा हूँ यूनिवर्सिटी का, तो ये हमारे बच्चे हैं। तो हम जितना इनके लिए बेस्ट कर सकते हैं हम वो करने का प्रयत्न करते हैं। और जितने हमारे DSB यानी यूनिवर्सिटी में जो हमारे आर्थिक संसाधन जितने मैक्सिमम होते हैं, हम उनको यहाँ पर इनको मैक्सिमम फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराने की हम प्रयत्न करते हैं।
ये हमारे साथ कोच थे इस समय मिस्टर बेस्ट सर। जितने भी प्रतिभागी हैं इनको कहते हैं सर बेस्ट। अभी हम ये हमारे साथ प्रतिभागी हैं, फुटबॉल खेलते हैं इस समय, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? योगी अधिकारी। आप सिर्फ यही खेल खेलते हैं, इसके अलावा कोई और भी खेल खेलते हैं? मैं यहाँ पे हम क्रिकेट भी खेलते हैं जी, फुटबॉल भी खेलते हैं, और यहाँ पे सीज़न के साथ में चलता है मैचेस। आजकल जैसे विंटर है तो अब क्रिकेट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, और इसी ग्राउंड में जो आपको फुटबॉल भी देखने को मिलेगा, हॉकी की भी देखिएगा, और वॉलीबॉल भी, सारे जो हमारे गेम्स होते हैं सारे इसी ग्राउंड में देखने को मिलते हैं। आपका फेवरेट खेल क्या है? और हमारा फेवरेट गेम यही है, फुटबॉल। फुटबॉल है। तो आप फुटबॉल को लेकर देश की जो फुटबॉल टीम है, जो नेशनल या इंटरनेशनल टीम है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप वहाँ पर अपनी प्रतिभागिता देना चाहेंगे? कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी रिसेंटली उन्होंने अभी संतोष ट्रॉफी में खेला है जी, और उन्होंने उत्तराखंड से खेला था, तो अभी तो चेंजिंग रूम में चले गए हैं। अगर पॉसिबल होता है तो उनको बुलाता हूँ और वो बताएंगे आपको क्या क्या हुआ था। हमारे फुटबॉल के जो भूतपूर्व कप्तान थे बाउचुंग भूटिया, आप जानते हैं उनको? राइचिंग मोटे उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनसे बहुत बच्चे जो इंस्पायर हुए हैं, और उन्हीं से जो है बहुत बच्चों ने सीखा है। और कहाँ से, जैसे हमारे पास भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके एरिया में भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थे, तब भी उन्होंने वहाँ पे तक उस लेवल पे खेला है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और उन्हीं से जो है यहाँ के बच्चे बहुत इंस्पायर होते हैं। सरकार से आपको किस तरह की फैसिलिटी मिले, उसके बारे में कुछ है आपकी राय कि आपको क्या मिलना चाहिए? जो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है मेरे अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पूरी नेट लगनी चाहिए ग्राउंड के। एंड जो पार्किंग जोन है, अब तो यहाँ पे पहले पार्किंग जोन भी था ये एरिया, तो अब तो यहाँ पे ऑर्डर्स आ गए तो अब नहीं लगता है। और जहाँ पे ये है कि हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे, कुल मिला के कुछ नहीं होता है यहाँ पे बच्चों के लिए। और यहाँ पे कोई सोर्सेज नहीं है कि हम कि फुटबॉल खेलें, कि उस लेवल में जाएँ, ऊपर ले के लिए खेलें, ऐसा कुछ नहीं, कुछ सिलेक्शन वगैरह नहीं होता। आपको लगता है सिर्फ यहाँ से पुरुष ही निकल सकते हैं या महिलाएं भी इस खेल में या इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं? कुछ ऐसा लगता है आपको? अभी जो है यहाँ पे 3-4 बज रहे हैं, अभी आपको दिखेगा नहीं कोई महिला। तो आप जैसे मॉर्निंग में आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स दिखेंगी हमारी कैंपस की, और जो अदर यहाँ पे जो है आर्मी के लिए भी यहाँ पे बच्चे बहुत प्रैक्टिस करते हैं। अभी तो इस समय हम ही आए हैं, यही है। मान लीजिए आप एक नेशनल खिलाड़ी हैं, हाँ, आप जनता के लिए क्या संदेश दे सकते हैं कि अगर खेल में किसी का रुझान हो तो वो किस हद तक आगे जा सकते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक गवर्नमेंट कोच होना चाहिए, और इसी से बच्चे जो इस यहाँ पे हमारी जो सिटी जो बहुत छोटी सी है, तो इसी में से बच्चे सिलेक्ट होने चाहिए। कि ऐसे नहीं हमें जो कोचिंग करनी है तो हम यहाँ से बहुत बाहर जाते हैं, जैसे दिल्ली जाना पड़ता है, हमें हल्द्वानी जाना पड़ता है, ऐसे ट्रैवलिंग जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यही कहना चाहूँगा, यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए जो बच्चे के लिए कुछ कर सकते। नैनीताल की इस छोटी सी घाटी में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है कि सरकार जब भी कुछ करे तो सिर्फ महिला और पुरुष दोनों को साथ लेकर करे, और जो भी फैसिलिटी नेशनल या इंटरनेशनल जो भी प्लेयर्स हैं उनके लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराए, चाहे वो अपने राज्य स्तर से कर रहे हैं, चाहे वो अपने देश के स्तर से कर रहे हैं, सारी उनको सुविधाएं मिलें, सारा उनको ग्राउंड मिले, जो भी फैसिलिटी उनको मिल सकती है उस तरह की फैसिलिटी मिले। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, बने रहिए। मैं हूं शरद कौशिक, नमस्कार। थैंक यू।